Guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development, Chapter 18 Theories of Underdevelopment. This is very important from exam point of view. First is Vicious Circle of Poverty. So Vicious Circle of Poverty क्या बोलता है कि poverty ही biggest cause है of poverty. तो ये बोलता है कि poverty ही बहुत बड़ा रीज़न है poverty का. तो ये एक्सप्लेन करता है poverty as Hennig phenomena. तो ये बोलता है कि एक इट इम्प्लाइज अ सर्कुलर कॉन्स्टलेशन ऑफ फोर्सेज. क्या बताता है मतलब सर्कुलर कॉन्स्टलेशन ऑफ फोर्सेज क्या मतलब है? टू एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर इन सच अ वे दैट अ पुअर कंट्री. तो क्या एक्ट और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन की वजह से अपॉन ईच अदर कैसा होता है? सच अ वे जो पुअर कंट्री है वो क्या करती? कंटिन्यू टू रिमेन पुअर या कंटिन्यू टू रिमेन इन क्लचेज ऑफ पावर्टी. तो बेसिकली विशियस सर्कल्स आर सेट ऑफ इंटरलॉकिंग इक्विलिब्रियम सिचुएशंस दैट रीइंफोर्स ईच अदर. तो क्या होता है? एक इंटरलॉकिंग इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो क्या करती है? रीइंफोर्स करती है एक दूसरे को. 3 विशियस सर्कल्स व गिवन. पहला क्या है? देखो विशियस सर्कल ऑफ सप्लाई साइड है. देखो अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलपमेंट है तो क्या है? लो प्रोडक्टिविटी है. लो प्रोडक्टिविटी तो लो लेवल ऑफ इनकम है. लो लेवल ऑफ इनकम है तो लो सेविंग है. लो सेविंग होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगी. लो इन्वेस्टमेंट होगी तो कैपिटल डेफिशिएंसी होगी. फिर अंडर डेवलपमेंट होगी एंड सो ऑन. दिस साइकिल कंटिन्यूस. ठीक है. अब सोल्यूशन क्या है सप्लाई की ब्रेक करना टू सप्लाई साइड विशियस सर्कल को? क्या हमें सेविंग्स बढ़ानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए. दूसरी है विशियस सर्कल इन डिमांड साइड. ठीक है. बेसिकली जो फर्स्ट सर्कल है वो क्या शो करता है? विशियस सर्कल ऑफ लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम सप्लाई साइड. तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, तो लो प्रोडक्टिविटी होती है. लो प्रोडक्टिविटी की होती है बैकवर्डनेस की वजह से. ठीक है. तो उनके पास लिटिल बचता है आफ्टर कंजम्पशन. ठीक है. तो दिस लीड्स टू लो लेवल ऑफ सेविंग. लो लेवल ऑफ सेविंग्स होती है, सेविंग्स लो होती है जनरली. तो सेविंग्स लो होंगी तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कैपिटल डेफिशिएंसी होगी. ठीक है. और हमने बता दी सोल्यूशंस कैसे ब्रेक होगा. सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी टू ब्रेक द विशियस सर्कल फ्रॉम सप्लाई साइड. दूसरा है विशियस सर्कल ऑन डिमांड साइड. तो डिमांड साइड में क्या है? देखो अंडर डेवलपमेंट है, तो लो प्रोडक्टिविटी है, लो लेवल ऑफ रूरल इनकम है. ठीक है. तो लो डिमांड है फॉर इन्वेस्टमेंट, तो लो इन्वेस्टमेंट है और कैपिटल डेफिशिएंसी फिर अंडर डेवलपमेंट. तो जो सेकंड सर्कल है वो क्या शो कर रहा है? विशियस सर्कल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिमांड साइड से. तो ये क्या बोलता है? जब लो लेवल ऑफ इनकम होगी तो एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे? उनको प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा टू इन्वेस्ट. तो वो क्या करेंगे? वो देखते हैं कि पोटेंशियल नहीं है डिमांड का फॉर द गुड्स दे शैल प्रोड्यूस. तो क्या करेंगे? डिमांड कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लेस इन्वेस्टमेंट होगी. लेस इन्वेस्टमेंट होगी तो लो लेवल ऑफ इनकम होगी और इकॉनमी फॉल करेगी विशियस सर्कल में. तीसरा जो है विशियस सर्कल, विशियस सर्कल है वो अंडर डेवलपमेंट लीड्स टू अंडर डेवलपमेंट. तो देखो अंडर डेवलपमेंट है तो लो एक्सपेंडिचर है ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे अंडर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स होगी, लो आउटपुट होगा और फिर से अंडर डेवलपमेंट होगी. तो जो थर्ड सर्कल है वो क्या शो कर रहा है? ओवरऑल विशियस सर्कल शुरू कर रहा है दैट पीपल विद लो इनकम लेवल विल बी इलिटरेट, अनस्किल्ड होंगे और इमोबाइल होंगे, विच विल रिड्यूस देयर एबिलिटी टू मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. गरीब लोग हैं, इलिटरेट हैं, अनस्किल्ड है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो उनका यूज़ होगा रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना, वो इतने एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएंगे. जब रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होगी दैट इज़ वो अंडर यूटिलाइज्ड होंगी और इकॉनमी क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी टू रिमेन इन द क्लच ऑफ अंडर डेवलपमेंट. नाउ व्हाट आर द मेथड्स टू ब्रेक द विशियस सर्कल? तो देखो देर आर 2 अप्रोचेज रिगार्डिंग एज हाउ एन इकॉनमी कैन ब्रेक थ्रू द विशियस सर्कल्स. तो विशियस सर्कल्स को ब्रेक करने के लिए 2 अप्रोचेस है. एक तो है ग्रेजुअल अप्रोच है टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक है बिग पुश अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रेजुअल अप्रोच है बिग पुश अप्रोच. ठीक है. दोनों को डिस्कस करेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेंगे. जो ग्रेजुअल अप्रोच है वो किस पे रिलाई करती है? मार्केट मैकेनिज्म पे. ठीक है. वो मार्केट मैकेनिज्म पे रिलाई करती है और प्राइवेट एफर्ट्स पर रिलाई करती है और वो बिलीव करती है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस. मतलब ये एडवोकेट क्या करती है? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वेयर एज द बिग पुश थ्योरी क्या एडवोकेट करती है कि अगर हमें इंश्योर करना है कि एक मिनिमम रेट ऑफ डेवलपमेंट हो इकॉनमी में तो हम लोग रिलाई नहीं कर सकते ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म में, और ये क्या रिक्वायर करता है? एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. ठीक है. ग्रेजुअल अप्रोच एडवोकेट करता है कि डेवलपमेंट किससे इनिशिएट होना चाहिए? प्राइमरी सेक्टर से. ठीक है. इनिशिएट होकर स्पिल ओवर होना चाहिए अदर सेक्टर्स में ऑटोमेटिकली थ्रू स्पिल ओवर इफेक्ट्स. तो स्टार्ट प्राइमरी सेक्टर से होना चाहिए और उससे होकर स्पिल ओवर होना चाहिए अदर सेक्टर्स में ऑटोमेटिकली थ्रू स्पिल ओवर इफेक्ट्स. ठीक है. और बिग पुश में नर्क्से ने क्या बोला था? नर्क्से इन इस थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ दैट
in order to ensure reasonable rate of development we need to make साइमल्टेनियस लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट ओवर अ वाइड रेंज। तो वेराज इसमें क्या बोला गया है, बिग पुश में बोला गया है कि हम लोग को अगर एक रीजनेबल रेट ऑफ डेवलपमेंट मेंटेन करना है तो हम लोग को साइमल्टेनियस लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए ओवर अ वाइड रेंज। ठीक है, तो इसमें बिग पुश में क्या बोला गया कि हमें साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट चाहिए सब सेक्टर्स में। वेराज ग्रेजुअल अप्रोच क्या बोलता है कि इनिशियल हम लोग को स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमें क्या है एडवाइजेबल है कि इकॉनमी किस में कॉन्सेंट्रेट करें, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट में, और सोशल ओवरहेड कैपिटल और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में मेन फोकस करें। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रेजुअल अप्रोच मार्केट मैकेनिज्म पे और प्राइवेट एफर्ट पर रिलाई करती है, और वो बोलती है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, मतलब बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बोलती है टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेराज बिग पुश अप्रोच क्या एडवोकेट करती है कि अगर हमें मिनिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट मेंटेन करना है तो हम लोग ऑटोमेटिक मैकेनिज्म पे, मार्केट मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग को गवर्नमेंट के एफर्ट्स चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है। वेराज इन ग्रेजुअल अप्रोच बोलता है मार्केट मैकेनिज्म और प्राइवेट एफर्ट, बिग पुश बोलता है गवर्नमेंट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। और बिग पुश क्या बोलता है कि तो हमें अगर बेसिकली एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए तो हम लोग को साइमल्टेनियस लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीरियड। वेराज ग्रेजुअल अप्रोच क्या बोलता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना चाहिए, स्टडी रेस वाला अप्रोच अप्लो करके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और वो बोलता है बिग पुश कि हम लोग को क्या करना है, साइमल्टेनियस लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दी टू मेथड्स दैट विल ब्रेक द विशियस सर्कल, द ग्रेजुअल अप्रोच एंड द बिग push approach to economic development. So that was all for the vicious circle of poverty and the methods to break the vicious circle of poverty. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.